क्या है कि मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूँ, कुछ लोग आरक्षण हटाओ का नारा दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। कुछ नौजवान हैं, वो एक स्पेसिफिक समाज से आते हैं, वो हम सभी लोग जानते हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी भूमिहीनों की है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, रहने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं है। बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, यूपी में भी कुछ जगहों पर है। और उन्हें शायद पता नहीं है कि आरक्षण हटाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। पता है, सबसे पहले जो अभी अभी नई इस धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो आरक्षण वाले लोग हैं, और आजकल आरक्षण कौन नहीं ले रहा बताओ। जो समाज आरक्षण के विरुद्ध चिल्ला रहा है वो भी आरक्षण ले रहा है। बट इसके दुष्परिणामों पर अगर हम ध्यान दें तो आप पाएंगे कि लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुरंत गुलामी की बेड़ियों में आ जाएंगे। समाज अब बिल्कुल अब बिखर जाएगा एक तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि आरक्षण से जिन लोगों को सहूलियतें मिली हैं उनका भरोसा है कहीं ना कहीं शिक्षा पर, कि वो अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो वो शिक्षा से कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेंगे। और जब वही हट जाएगा तो फिर इतनी अनसर्टेनिटी पे में आदमी क्या करेगा बताओ। वो तो एक तरह से अराजकता का शिकार हो जाएगा। उसका मेन कवच आप छीन लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सरकार आपके साथ है। सरकार ने आप लोगों को थोड़ा सहूलियतें दी, थोड़ा आई एम सॉरी, सरकार ने ही आपको थोड़ा सा आपका मन बढ़ाया एक तरह से अगर मैं कहूँ तो। सरकार ने ये बताया ही नहीं कि सरकार ने शायद आपको ये नहीं बताया कि वहाँ पर पहुँचने के लिए उस जिस आबादी के आरक्षण के खिलाफ आप बोल रहे हो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वही लोग झंडा लेके चलने लगते हैं, वही लोग आपको बचाने का काम करते हैं। कभी कभी आपके यहाँ जब कभी रैलियाँ होती हैं, आपने देखा है कि आपको लगता है कि जो आरक्षण हटा देंगे वही लोग अपील कर रहे होते हैं उन्हीं लोगों से कि आइए हमारे साथ, आइए हमें वोट करिए, हमारा साथ दीजिए। क्या लगता है आपको, उन्हीं लोगों के गले पर अब आप कुल्हाड़ियाँ चला दोगे? ये कहाँ तक न्याय संगत है? चलो वो सब छोड़ो, आपको ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है उस पर मैं नहीं जाऊँगा। आप ये काम कर सकते थे, आप सोचते जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है, आप थोड़ा रिफॉर्म्स की बात करते हो उन सब चीज़ों में जहाँ आपको समस्या आपको लग रही है कि है। ठीक है, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं दिखती, क्योंकि भाई पैसे कितने भी हो जाए रिसोर्सेज सबके लिमिटेड हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें मान सम्मान से भी जुड़ी हुई हैं तो नहीं हटाया जाना चाहिए, नहीं उनमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन कुछ चीज़ों पर हम विचार कर सकते थे। आपने तो डायरेक्ट उनको हटाने की ही बात कर दी। ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, न्याय संगत नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। आप देखो, आपने जब से ये मांग उठाई है तब से लगभग हर समाज, ओबीसी समाज, एससी एसटी और अन्य समाज जो भी लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं वो आपके विरोध में आ गए। क्या मिला आपको? और आप जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस भी आपको बहुत अच्छे से समझाने का काम किया है। ठीक है, लठ तो नहीं बजाई बट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं। सो ये सब चीज़ें बंद कीजिए, आप कुछ मीनिंगफुल करिए। आप कुछ शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बारे में बोलिए, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बोलिए, कुछ और सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। ये फजूल के मुद्दे आप बीच में क्यों लाते हो? इससे आपकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसे ही नुकसान है। आपको समझ नहीं आ रहा है इस बात का क्या मतलब है? और किसी सरकार में ऐसी मांग उठती है क्या? और उठाने वाले कौन लोग हैं? आप ही लोग हो। बिल्कुल नाजायज़ मांग है।
और मैं इस वीडियो के माध्यम से इस मांग का पुरजोर विरोध भी करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।